हेलो एवरीवन, देसी लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे आईपीसी के सेक्शन 391 को, डकैती के बारे में। लूट कब डकैती बन जाता है। अगर 5 लोग या 5 से अधिक लोग लूट के इरादे से कहीं जाते हैं, लूटपाट करते हैं या लूट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने डकैती का अपराध किया है। लेकिन अगर वही संख्या 5 से कम होती है, मान लीजिए 4 लोग होते हैं या 3 लोग कहीं पर लूटपाट करते हैं या लूट करने की कोशिश करते हैं, तो माना जाएगा उन्होंने लूट का अपराध किया गया है। ये चीज क्लियर हो गया आपको। डकैती के लिए संख्या 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए। अगर 5 से कम संख्या है तो उसे लूट का अपराध माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक वाद के माध्यम से समझते हैं, जो कि था राम लखन बनाम राज AIR 1983 का, जिसमें 5 अभियुक्त पकड़े गए डकैती के अपराध के लिए। बाद में 2 अभियुक्त को छोड़ दिया गया, तो जो 3 बचे उनको डकैती के अपराध नहीं माना गया, उनको लूट के अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गया। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कहीं पर झगड़ा लड़ाई होता, आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास, कहीं पर झगड़ा लड़ाई होता है, 2-3 लोग जाते हैं कहीं पर झगड़ा लड़ाई के लिए, तो कुछ लोग गलत तरीके से उसके परिवार के सदस्य या उनके दोस्तों को उसमें फंसा देते हैं कि 5 लोग आए थे मेरे घर पर डकैती के इरादे से। पता लगा कि 2 लोग उस समय कहीं पर ऑफिस पे होते हैं या आउट ऑफ स्टेशन होते हैं। वो कोर्ट में जाके एविडेंस दे देते हैं कि भैया उस समय मैं अपने ऑफिस में था या आउट ऑफ स्टेशन था, ये रहा CCTV फुटेज, जिससे 2 लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो जो 3 लोग बचेंगे वो लूट के अपराध के लिए दोषी सिद्ध किए जाएंगे, डकैती के लिए नहीं। यहां पर एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 5 या 5 से अधिक लोग कहीं पर डकैती करते हैं, जिसमें से 3 अभियुक्त पकड़े जाते हैं और 2 अभियुक्त जो होते हैं फरार चलते हैं, वो पकड़े नहीं जाते हैं। तो जो 3 पकड़े गए हैं उनको माना जाएगा कि उन्होंने डकैती किया है और उनको डकैती के अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब जानते हैं डकैती और डकैती करने का प्रयत्न दोनों एक ही अपराध होगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए। डकैती करना और डकैती करने का प्रयत्न करना दोनों एक ही अपराध है। जैसा कि अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर करना दोनों अलग अलग अपराध हैं, लेकिन डकैती की कोशिश करना और डकैती करना दोनों एक ही अपराध है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 5 या 5 से अधिक लोग डकैती के इरादे से किसी बैंक में जाते हैं। वहां पर जाते हैं, जो पैसा होता है कैश, वो सब लूटपाट करते हैं और लूटपाट करके वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, उन्होंने बैंक में जाके डकैती कर ली, तो वहां पर उनको डकैती के अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया जाएगा। लेकिन एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 5 लोग किसी बैंक में डकैती के लिए जाते हैं, वहां पर वो लूटपाट कर रहे होते हैं, इतने में गार्ड आ जाता है, उनमें आपस में फायरिंग होनी चालू हो जाती है, इसमें से पब्लिक भी आ जाती है, पुलिस भी वहां आ जाता है, तो डकैत जो होते हैं वो डर के भाग जाते हैं, लूटपाट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर उनको क्या माना जाएगा कि उन्होंने लूट करने की प्रयत्न की है, कोशिश की है, और इसके लिए जो उनको दोष सिद्ध किया जाएगा वो डकैती करने के लिए किया जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखें। डकैती करने की कोशिश करना और डकैती करना दोनों एक ही अपराध माना जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डकैती करता है या डकैती का प्रयत्न करता है तो उसके जो सजा का प्रावधान है आईपीसी की सेक्शन 395 में दिया गया है, जो 10 साल का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जा सकता है या आजीवन कारावास से दंडनीय किया जा सकता है। ये चीज क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब मान लीजिए डकैती के दौरान वो किसी की हत्या कर देते हैं। मान लीजिए वो बैंक में डकैती करने के लिए गए, उन्होंने गार्ड को गोली मार दी, उनमें से किसी एक सदस्य ने। तो यहाँ पर जो सजा का प्रावधान दिया गया है आईपीसी के सेक्शन 396 में दिया गया है। अगर कोई डकैती के दौरान हत्या करता है तो जितने भी वहां पर डकैती के अभियुक्त हैं सबको 10 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जाएगा या आजीवन कारावास या तो मृत्यु दंड से दंडनीय किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज
क्लियर हो गया होगा। अगर वो डकैती करता है या डकैती का प्रयत्न करता है तो उसे 10 साल का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जाएगा या आजीवन कारावास से दंडनीय किया जाएगा। लेकिन अगर वो डकैती के दौरान किसी की हत्या कर देते हैं तो वहां पर क्या होगा, आईपीसी के सेक्शन 396 के अनुसार आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जा सकता है, या तो उनको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई डकैती करेगा तो डकैती ऐसे करेगा नहीं दोस्तों, सबसे पहले इकट्ठे होंगे, इसके बाद वो प्लानिंग करेंगे डकैती का, इसके बाद ही डकैती करेंगे। तो आप जानते हैं अगर डकैती का प्रिपरेशन करते, तैयारी करते हैं तो उसके सजा का क्या प्रावधान है। अगर कोई डकैती का प्रिपरेशन करते हैं 5 लोग या 5 से अधिक लोग तो आईपीसी के सेक्शन 399 में उसके सजा का प्रावधान दिया गया है। डकैती के लिए तैयारी करना ही जो सजा का प्रावधान है वो आईपीसी की धारा 399 में, जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, 10 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माने से दंडनीय किया जा सकता है या दोनों से दंडनीय किया जा सकता है। अब मान लीजिए प्रिपरेशन से पहले एक स्टेज होता है कि वो 5 लोग इकट्ठे होंगे डकैती के लिए, तो उसमें क्या सजा का प्रावधान है। अगर डकैती के लिए 5 लोग इकट्ठे होते हैं, सिर्फ इकट्ठे होते हैं, तो उसके जो सजा का प्रावधान है वो आईपीसी के सेक्शन 402 में दिया गया है। डकैती के लिए इकट्ठे होने के लिए 7 साल का कठोर कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय किया जा सकता है। तो आज हमने जाना दोस्तों कि डकैती करना आईपीसी के सेक्शन 391, डकैती करना या डकैती करने का प्रयत्न करना उसके सजा का प्रावधान आईपीसी का सेक्शन 395, जिसमें 10 वर्ष का कठोर कारावास या आजीवन कारावास या जुर्माने से दंडनीय किया जा सकता है। वहीं अगर डकैती के दौरान किसी की मृत्यु कर देते हैं तो उनको 10 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय किया जाएगा या मृत्युदंड से दंडनीय किया जा सकता है, और वहीं पर आजीवन कारावास का भी सजा सुनाया जा सकता है। अगर कोई डकैती का प्रिपरेशन करता, तैयारी करता है, तो उसके लिए आईपीसी के सेक्शन 399 में 10 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जा सकता है। अगर डकैती के लिए 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 402 में 7 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम चैनल पर आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंचती रहे।